पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल तारीख में पहली बार जो है एक्शन सिस्टम मुतरादिफ किया गया है, जहां अब प्लेयर्स ड्राफ्ट के बजाय जो है एक्शन के ज़रिए ख़रीदे जाएंगे। पहले ड्राफ्ट सिस्टम चल रहा था, लेकिन 10 साल के बाद जो है PSL मैनेजमेंट ने आखिरकार फैसला कर दिया कि वो जो है प्लेयर्स डायरेक्ट साइनिंग और एक्शन के ज़रिए ख़रीदेंगे। तमाम फ्रेंचाइजीज़ को अलाउ किया गया है कि वो ड्राफ्ट से पहले एक डायरेक्ट साइन करेंगे, उन प्लेयर्स को लेंगे जो इससे पहले PSL 10 का हिस्सा नहीं थे वो, और देन हर फ्रेंचाइज को ये अलाउ किया गया है कि वो हर कैटेगरी से एक प्लेयर जो है रिटेन करेगा। इट मीन्स कि वो टोटली 4 प्लेयर्स रिटेन करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ पॉसिबल रिटेशंस की, ख़ास तौर पर पेशावर ज़ल्मी के बारे में। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की टीम को देखा जाए तो जो हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो पिछले साल की जो है कैटेगरीज़ के बेसिस पर है। अभी जो है वो कैटेगरीज रिवील नहीं किए गए PCB मैनेजमेंट की तरफ से कि कौन सा प्लेयर जो है किस कैटेगरी में है। 2025 की अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी का जो प्लेटिनम कैटेगरी था वहाँ पर बाबर आजम, साइम अजूब और टॉम कॉलर कैडमोर थे। सो अगर इन तीनों में हम देखें तो इस वक्त जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो है जनाब बाबर आजम। सो डेफिनेटली फ्रॉम प्लेटिनम कैटेगरी जो पेशावर ज़ल्मी वो बाबर आजम को रिटेन करेंगे। एंड देन अगर हम डायमंड की तरफ जाएँ तो डायमंड कैटेगरी में जो है पेशावर ज़ल्मी के पास 2025 का जो स्कोर था उसमें जनाब केरबोन बोश, मोहम्मद अली और मोहम्मद आरिस थे। सो अगर हम इन तीनों को देखें तो कॉर्बिन जो है बोश उसको डेफिनेटली वो रिटेन नहीं करेंगे, मोहम्मद अली बहुत कम चांसेस हैं। सो डायमंड कैटेगरी में अगर मोहम्मद आरिस को दोबारा अगर रखा जाता है सो डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी विल गो फॉर मोहम्मद आरिस। वो मोहम्मद आरिस को अपनी डायमंड कैटेगरी में जो है रिटेन करेंगे। एंड देन गोल्ड की तरफ अगर हम मूव करें सो गोल्ड में पिछले साल पेशावर ज़ल्मी के पास जनाब अब्दुल समद, हुसैन तलत और नाहिद राना थे। सो नाहिद राना और हुसैन तलत को रिटेन करने के चांसेस बहुत कम हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पेशावर ज़ल्मी जो हैं गोल्ड कैटेगरी में अब्दुल समद की तरफ जाएंगे जो एक पाकिस्तान का जारहाना ऑडिटर बैट्समैन है। एंड देन अगर सिल्वर की तरफ हम आएँ, सिल्वर की तरफ पेशावर ज़ल्मी के पास लास्ट ईयर जो लिस्ट है उसमें जनाब हमारे पास आरिफ याकूब, नजीबुल्लाह ज़दरान, मैक्स बेरेंट, मेहरान मुमताज़ और सुफियान मुकीम थे। सो इन जो टॉप 4 जो मैंने नेम्स आपको बताए हैं उसमें आरिफ याकूब, नजीबुल्लाह ज़दरान, मैक्स बेरेंट और मेहरान मुमताज़ के तो चांसेस बहुत कम हैं। एक मैजिकल और स्टार स्पिनर है पाकिस्तान की टीम की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं सुफियान मुकीम। सो अगर सिल्वर की अगर हम बात करें सो डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी विल गो विद सुफियान मुकीम। और अगर इमर्जिंग की तरफ आए, अगर उनको मौका मिला इमर्जिंग से कुछ रिटेन करने का, मैक्सिमम तो 4 ही करने, अगर वो वहाँ से कुछ रिटेन नहीं करते, अगर इमर्जिंग की तरफ वो आते हैं तो उनके पास पिछले साल 2 थे, अली रज़ा और माँ सदाकत। तो इन दोनों में से दोनों ही जारहाना जो हैं, एक बैटर है और एक बॉलर है अली रज़ा जिसने ब्रिलियंटली जो है परफॉर्म किया था पेशावर ज़ल्मी के लिए 2025 के PSL 10 सीज़न में। सो देखना होगा कि यहाँ अगर वो सिल्वर की तरफ आएंगे तो इन दोनों में से अली रज़ा और माँ सदाकत दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। सो इट इज़ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर पेशावर ज़ल्मी टू रिटेन एनी ऑफ दीज। आपको क्या लगता है? जो लिस्ट मैंने आपको बताएं आपने भी देखा होगा स्क्वाड पेशावर ज़ल्मी को कि पेशावर, आपको क्या लगता है कि पेशावर का जो मैनेजमेंट है, पेशावर टीम की जो मैनेजमेंट है वो किन किन प्लेयर्स को रिटेन करेंगे और किस को रिटेन करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए।